हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईयूएस के उन बच्चों के बारे में जिनके एग्ज़ाम एनआईयूएस में अक्टूबर 2024 में हुए थे। आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, दोनों ही स्टूडेंट वीडियो को देखें क्योंकि हर ही स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 10th क्लास का रिजल्ट कितना लेट होने वाला है और किस वजह से आपका जो रिजल्ट है 10th क्लास का लेट हो सकता है। साथ ही साथ आपके हम यहाँ पर बात करेंगे कि 12th क्लास के ऐसे बच्चे जिनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। 17 जनवरी को आपका रिजल्ट आ गया था, काफ़ी बच्चे पास हुए हैं, मतलब इस बार का रिजल्ट बहुत अच्छा गया था। 68% आपका जो है वो रिजल्ट गया है, अभी हम यहाँ पर देखेंगे भी। लेकिन बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट में क्या है कि SYCT आ गया है, SYCP आ गया है, RT आ गया है या XX शो कर रहा है, मतलब 5 सब्जेक्ट में पास है, तो उसमें इस तरीके से आ गया है। साथ ही साथ बच्चों के रिजल्ट में TOC ऐड नहीं हुई जिन्होंने TOC कराई थी, फिर उनके रिजल्ट में RW लिखा आ गया है। ADDL का क्या मतलब है रिजल्ट के अंदर अगर आया है, IMPR का क्या मतलब है रिजल्ट में, क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बेस पे आपको मार्कशीट मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, हम इन सभी टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। और किस तरीके से आप अपनी इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पा सकते हैं, कैसे आप अपने रिजल्ट को करेक्ट करा सकते हैं। साथ ही साथ जिन बच्चों का रिजल्ट आ गया उनको मार्कशीट कैसी और कब मिलेगी, इस पर भी हम बात करेंगे। तो जैसे कि 12th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और 12th क्लास का रिजल्ट आया था आपका 17 जनवरी को, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिजल्ट कितना अच्छा गया है इस बार का। यहाँ पर 1,70,203 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, 1,22,527 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, जिसमें से 83,738 बच्चे पास हो गए हैं, मतलब वो 68% रिजल्ट गया है। बहुत अच्छा रिजल्ट है। आई विश कि 10th क्लास के बच्चों का भी रिजल्ट इसी तरीके का है। अब देखिए 10th क्लास के बच्चों का रिजल्ट लेट क्यों आएगा, इस पर बात कर लेते हैं। 2024 का जो रिजल्ट था वो कब आया था, तो 12th क्लास का रिजल्ट आपका 21 जून को आ गया था। उसके बाद 10th क्लास का जो रिजल्ट था वो 27 जून को डिक्लेयर किया था। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉलेज के 12th क्लास के बच्चों को कॉलेज में एडमिशन कराना होता है। अभी इस टाइम पे अक्टूबर 2024 में जिन भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं, जो अपने 10th क्लास के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अभी उन्हें रेगुलर स्कूल में भी 12th 11th क्लास में एडमिशन इस टाइम पे तो नहीं मिल पाएगा। तो जैसे आपका क्या होता है, रिजल्ट थोड़ा सा लेट कर दिया जाता है, पहले 12th क्लास के बच्चों का रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 6 दिन का गैप है, ठीक है, रिजल्ट में 6 दिन का गैप है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए कि 17 जनवरी को आपका 10th क्लास का रिजल्ट आया है, वैसे लग रहा था कि मंडे में आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद में ये ऑन डिमांड के एडमिशन ओपन करेंगे और ऑन डिमांड के एडमिशन एग्जाम सब कुछ इतने लेट हो चुके हैं इस बार। तो लग तो रहा है चांसेस कि मंडे को आ जाएगा रिजल्ट, लेकिन अगर मंडे को नहीं आया तो फिर आपका रिजल्ट जो है फिर वो 22 या 23 में आ जाएगा। 1-2 दिन का गैप है रिजल्ट में काफ़ी बच्चे, लेकिन हमारे पास क्या है कि काफ़ी बच्चों की क्वेरी आ रही हैं, कॉल बच्चे ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपसे सभी रिक्वेस्ट है। देखिए 10th क्लास के जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है या जिनको करेक्शन 12th क्लास के स्टूडेंट है जिनको करेक्शन करने के लिए बात कर रहे हैं, आपके बहुत सारे मैसेज इस टाइम पर आ रहे हैं एडमिशन के नंबर पे, तो वहाँ पर रिप्लाई कर पाना हमारे लिए पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। अब एक बच्चे ने कमेंट करी, अब एक बच्चे ने अगर कमेंट की कि आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर वहाँ पर आपको कमेंट में रिप्लाई मिल जाएगा, अगर आपको वहाँ कमेंट में रिप्लाई मिल जाएगा, देन ऐसे केस में दूसरे स्टूडेंट की प्रॉब्लम भी वहाँ से सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि 100 बच्चों की अगर सेम क्वेरी होगी कि मैम रिजल्ट के बारे में, मैम रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, तो ये हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि 100 बच्चों का कॉल पिक करके उनको एक को ये बताया जाए कि रिजल्ट इस दिन आएगा, या इतना डिटेल में समझाया जाए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉल वगैरह करके ना पूछें, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो में भी हमने कोशिश करी आपके डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे ही आपका 10th क्लास का रिजल्ट आएगा, तो 10th के रिजल्ट के बाद में आपको 12th के लिए बच्चे पूछते हैं कि मैम 12th कैसे कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो 12th क्लास में आप एडमिशन अगर एनआईयूएस में कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब आपका रिजल्ट आ जाए तो आपको 10th का रिजल्ट सेंड करना है, ठीक है। बट आप अभी 2025 के लिए एडमिशन करा पाएंगे, ठीक है, अक्टूबर 2025 के लिए एडमिशन करा पाएंगे, बट आपकी जो 12th कंप्लीट होगी अक्टूबर 2026 में कंप्लीट होगी, ठीक है, अक्टूबर 2026 में, बिकॉज आपके पूरे 2 साल यहाँ पर चाहिए होते हैं आपकी 12th कंप्लीट करने के लिए। 10th के बाद 2 साल के बाद में ही आप 12th मतलब आपकी कंप्लीट होगी, 2 साल से पहले आपकी 12th कंप्लीट नहीं हो सकती, ठीक है। 11th क्लास का गैप चाहिए होता है। आपके 12th के रिजल्ट में SYC आया, तो इसमें 2 कंडीशन हो सकती हैं। SYC आया है मतलब आपका जो सब्जेक्ट है उसमें थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, उस सब्जेक्ट में थ्योरी में पास होना होगा, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें कि आपके रिजल्ट में आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है, तब ऐसे केस में अगर SYC आया तो मतलब आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का एग्जाम देना है, आप दोनों में यहाँ पर क्या है, फेल हैं, ठीक है।
SYCP आया है। SYCP में मतलब क्या है, प्रैक्टिकल में आप फेल हो, ठीक है। SYCP का मतलब है कि सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में आपको पास करना होगा थ्योरी। 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको थ्योरी का एग्ज़ाम नहीं देना, आपको किस चीज़ का एग्ज़ाम देना है, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। सिर्फ आपको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना है, थ्योरी का एग्ज़ाम आपको नहीं देना। कौन से केस में, जब आपके सब्जेक्ट के आगे SYCP लिखा हो, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें SYCT अगर आपके रिजल्ट में आया तो फिर आपको सिर्फ थ्योरी का एग्ज़ाम देना है, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम आपको नहीं देना, ना ही आपको दोबारा से PCP क्लासेस लेनी है। काफ़ी बच्चों के डाउट रहते हैं, तो आपको अपने प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट को कुछ नहीं करना, सिंपल आप अपना थ्योरी का एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। अब अगर आपके रिजल्ट में IMPR आया तो इसका मतलब ये होता है कि आप पास तो थे, ठीक है, आप 12th पास थे, पहले से ही NIOS बोर्ड में ही आप 12th पास थे, बट आपको क्या करना था, मार्क्स इंप्रूव करने थे, ठीक है। मार्क्स इंप्रूव करने थे, आप अपने मार्क्स में पास भी हैं, लेकिन उनके रिजल्ट में उतने मार्क्स नहीं आए जितने की उन्हें एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है, जितने वो चाहते थे। तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में उन बच्चों ने अपने दोबारा से एग्ज़ाम फीस पे की, उन्होंने इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर दिया। अब इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया तो आपके मार्क्स इंप्रूव होकर आगे अब आपके रिजल्ट में IMPR आया है। लेकिन इससे पहले अगर आप 12th पास कर चुके हैं, आपके पास मार्कशीट पहुंच चुकी है, ठीक है, सिर्फ इस केस की मैं बात कर रही हूँ। अगर इस केस में आपके पास मार्कशीट पहुंच चुकी है तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, अपनी मार्कशीट 12th क्लास की आप NIOS में सबमिट करा देना और न्यू मार्कशीट के लिए अप्लाई कर देना, आपको न्यू वाली मार्कशीट मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें ADDL का, क्या मतलब है कि आपने क्या किया था, एडिशनल सब्जेक्ट लिया था, आप 12th पहले से ही पास थे, इस कंडीशन में भी यही है। इसमें क्या है कि आपने एडिशनल सब्जेक्ट लिया था, मतलब आप 12th क्या थे, पास थे, ठीक है। लेकिन आपने उस टाइम पे 5 सब्जेक्ट ले रखे थे, आपने सोचा मैं 1 या 2 सब्जेक्ट और ले लेता हूँ, ठीक है। अब आपने 7 सब्जेक्ट ले लिए, तब ऐसे केस में आपके 2 सब्जेक्ट वहाँ पर क्या करें, आपने एग्ज़ाम दे दिया ऐड करके। तब ऐसे केस में आपका जो 7 सब्जेक्ट का या जो भी आपके 6 सब्जेक्ट उनका रिजल्ट बनकर आएगा, तो वहाँ पर आपको ADDL लिखाएगा, उसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी मार्कशीट मिल जाएगी। बट आपको क्या करना होगा, पुरानी मार्कशीट अगर आपको मिल गई है तो उसको आपको सबमिट कराना होगा और नई वाली मार्कशीट के लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आपका, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, क्योंकि आना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर वो क्वेरी के लिए रखा ही नहीं है नंबर, ठीक है। आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, क्योंकि एक ही क्वेरी को हम, क्योंकि 100 स्टूडेंट की एक ही टाइप की क्वेरी होती है, तो उसके लिए हम वहाँ पर कॉल पे बैठ कर तो नहीं बता सकते, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ही पूछ लीजिएगा। बाकी जिनके रिजल्ट में XXX शो कर रहा है, इसमें ना कुछ केस बन रहे हैं कि मान लीजिए पहला केस ऐसा है, कुछ बच्चों ने क्या किया था कि उन्होंने 10th पास की थी 2023 में, ठीक है, जिसके बाद उन्हें 2024 में वो 12th अभी कंप्लीट नहीं कर सकते, उनकी 12th कंप्लीट होगी 2025 में। तो उन्होंने क्या करे थे, इस टाइम पे 4 ही सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए थे या फिर 2 ही सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए थे। तब ऐसे केस में अगर आपके यहाँ पर रिजल्ट में XX शो कर रहा है लास्ट में, तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लास्ट ईयर मतलब अभी 2025 में जब आप एग्ज़ाम दोगे बाकी के सब्जेक्ट का, तो आपके रिजल्ट में पास आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड केस इस तरीके से बनता है बच्चों का कि बच्चे ने 12th पास था, बट उनके रिजल्ट में क्या था, बच्चा मतलब किसी भी बोर्ड से 12th पास था, बट NIOS में उसने मार्क्स इंप्रूव करने के लिए या फिर मान लीजिए उन्होंने क्या किया था, एडिशनल सब्जेक्ट लिया था। तब ऐसे केस में उन्होंने 1 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया, 2 का एग्ज़ाम दिया, 3 का एग्ज़ाम दिया या फिर मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपके रिजल्ट में भी लास्ट में XX शो करेगा, तो इसमें आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपको भी मार्कशीट मिल जाएगी। आपके सब्जेक्ट के आगे बस पास लिखा होना चाहिए, लाइक आपका हिंदी है तो उसके आगे पास होना चाहिए, फिजिक्स है तो उसके आगे पास होना चाहिए, केमिस्ट्री है तो उसके आगे पास लिखा होना चाहिए। अगर ये लिखा हुआ है लास्ट में ये शो कर रहा है, देन उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी, आपकी मार्कशीट आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी हमारा 3rd या 4th केस बनना है। इसमें क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, जब एडमिशन कराते हैं तो एडमिशन कराते टाइम एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, उन्हें नहीं पता होता सब्जेक्ट का क्या कॉम्बिनेशन लेना होता है। तो आप मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट आप क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज ले सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा लैंग्वेज लेते हो देन उस केस में आपके रिजल्ट में ये आएगा। तो आपको क्या करना है, जो आपने एक्स्ट्रा लैंग्वेज ली हुई है उस सब्जेक्ट को चेंज करिए, नॉर्मल सब्जेक्ट लीजिए आप, ठीक है। जो मेन सब्जेक्ट है उसको लो, उसको पास करो। आपके केस में ये होगा कि आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना है, ठीक है। अपना एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हो, उसको ऐड करके अपना एग्ज़ाम दो, बट यहाँ पर इस केस में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी बच्चे के रिजल्ट में RT RW या फिर UFM आया है तो इसका मतलब ये है कि इस केस में तो ये है कि डाउट है, आपकी मार्कशीट जो है वो आपकी मार्कशीट मतलब आपकी जो आंसर शीट है उसमें मैंने शक है कि आपने चीटिंग करी होगी, क्यों हो सकता है आपके सेंटर पर चीटिंग हुई हो, ठीक है, आपने ना करी हो। तो जो भी है अभी आपका रिजल्ट
होल्ड कर लिया गया, ठीक है। बट अगर आपके रिजल्ट में यह आया तो इससे पक्का है कि आपके रिजल्ट में आपने क्या करी है, चीटिंग करी है, ठीक है। आपको एक नोटिस आ सकता है, लेटर आ सकता है कि इस लेटर को सबमिट करिए कि मैंने चीटिंग नहीं करी, ये इस तरीके का आएगा। और आपका अगर यूएफएम आया तो इस केस में आपको एक बार अपने रीजनल सेंटर पे विजिट करना चाहिए, ठीक है। अब इसका एक और केस यहाँ पर बनना है कि बच्चे ने लैंग्वेज भी पूरी ली हैं और साथ ही साथ उनके मतलब लैंग्वेज भी पूरी ली हैं और मेन सब्जेक्ट भी उस बच्चे ने लिए हुए, फिर भी उनके रिजल्ट में ये शो कर रहा है, तो ये एक एरर हो सकती है, ठीक है। ये एक एरर हो सकती है। कई बार होता है कि लाखों में बच्चों का रिजल्ट होता है, देन ऐसे केस में क्या होती है कि कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, एक एरर हो सकती है, ठीक है, जिसको आप करेक्ट करा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ बच्चों का ऐसा है कि उन्होंने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया था, उनके उसमें एब्सेंट लगा दी, ठीक है। तो ऐसे केस में भी आप इस एरर को ठीक करा सकते हैं अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। आपके रिजल्ट में SYCT, SYCP या SYC इस वजह से आ रहा है कि आपने एग्ज़ाम दिए थे बट आपका एग्ज़ाम अच्छा गया तो उतने मार्क्स आपके नहीं आए, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी एक आध मिस्टेक हो गई हो, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, सॉरी रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको कैसे क्या करना है उस पर बात कर लेते हैं। काफ़ी बच्चे हमारे पास 12th क्लास के आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि मैम हमारे तो रिजल्ट में एब्सेंट शो कर दिया, हमने एग्ज़ाम दिया था फिर भी हमारे रिजल्ट में ऐसा क्यों आ रहा है, ठीक है। या फिर हमारे एग्ज़ाम तो बहुत अच्छे गए थे बट हमें मार्क्स उसके हिसाब से नहीं मिले। तब ऐसे केस में देखिए यहाँ पर मेरे पास भी व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ है कि आपका जो भी 17 जनवरी को रिजल्ट आया था, अब आपको क्या करना है, 20 जनवरी से आपके जो अप्लाई करने के मतलब रीचेकिंग एंड रिवैल्यूएशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। रीचेकिंग में तो सिंपल है कि आपके जो मार्क्स हैं दोबारा से काउंट हो जाएंगे। रिवैल्यूएशन की फ़ीस ज़्यादा है, मेरे ख्याल से पब्लिक एग्जाम की 1000 फीस है, देख लेते हैं अभी आगे, ठीक है। और रीचेकिंग की मेरे ख्याल से 400 है, तो इसमें तो आपके मार्क्स काउंट हो जाएंगे। अगर उन्होंने मतलब टोटलिंग करते टाइम जब आपके मार्क्स टोटल करते हैं वो अगर सही से नहीं किए होंगे तो उसको चेक कर लेंगे। और इसमें क्या होगा कि फिर आपकी आंसर शीट पूरी चेक होगी। तो इसको आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, 20 तारीख से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपके रिजल्ट में किसी भी तरीके की क्या है प्रॉब्लम है तो उन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि लर्नर्स क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिजल्ट करेक्शन के लिए, ठीक है। 20 जनवरी से ही क्या हो जाएगी, 20 जनवरी से पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आप एक मेल आईडी देख रहे हैं, इस मेल आईडी पे आपको क्या करना है, इनको मेल करना है, एक मेल भी आपको करना है कि हमारे रिजल्ट, हमने एग्ज़ाम दिया था, इस सेंटर पे हमारा एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। वहाँ पर मेंशन कर देना, लाइक मेल के अंदर आप अपना नाम, अपना इनरोलमेंट नंबर कर देना फिल, और थ्योरी का हॉल टिकट है उसको भी क्या कर देना, अटैच कर देना, ठीक है, मेल के साथ। और वहाँ पर बता देना कि आपने सभी एग्ज़ाम अटैम्प्ट किए थे फिर भी आपके रिजल्ट में एब्सेंट शो कर रहा है। ये आप इस मेल आईडी पे क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। इससे आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, जल्दी ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे आपका रिजल्ट करेक्ट हो सकता है। अगर वाकई आपने एग्ज़ाम दिया तो इससे आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है जिसमें आपको लग रहा है कि आपके रिजल्ट में जानबूझ के यहाँ पर गलती से, मतलब अगर आपको लग रहा है कि गलती से वहाँ पर एब्सेंट लिख गया, आप तो एग्ज़ाम देकर आए थे, देन ऐसे केस में आपको क्या करना है, एक तो इस पर मेल कर दो और दूसरा आपको क्या करना है, करेक्शन के लिए, रिजल्ट करेक्शन के लिए अप्लाई करना है। अभी मैं आगे इसका प्रोसेस भी आपको बता दूंगी, ठीक है। चेकिंग एंड रिवैल्यूएशन के लिए अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पर जहाँ से आपने रिजल्ट चेक किया था यहीं से आप देख पाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, रिजल्ट का मतलब रिजल्ट चेक करने का, यहीं से ऑप्शन आ जाएगा आपको रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने का। अभी अगर हम बात करें यहाँ पर कि आपको रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन के लिए कैसे अप्लाई करना है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे रिवैल्यूएशन रीचेकिंग वाले पे, तो यहाँ पर आपसे एनरोलमेंट नंबर फिल करने के लिए बोलेगा, वहाँ आपका डेटा आ जाएगा, आपके सब्जेक्ट वगैरह सब वहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन की, तो रीचेकिंग के अगर आप पब्लिक एग्जाम के स्टूडेंट है, मतलब अक्टूबर वाले स्टूडेंट है तो उनके लिए तो 10th क्लास का बच्चा है तो 400, 12th क्लास का स्टूडेंट है तो 400, ठीक है, सेम ही है। एंड रिवैल्यूएशन के लिए 1000 आपको पेमेंट करनी होगी एक सिंगल सब्जेक्ट की, ठीक है। एंड वहीं अगर बच्चा ऑन डिमांड का है तो ऑन डिमांड में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके रिवैल्यूएशन की यहाँ पर 1200 है, ठीक है, पर सब्जेक्ट। तो एंड यहाँ पर 10th 12th का यहाँ पर आपको दे रखा है, तो इस तरीके से। एंड बाकी आपकी प्रोसेस फीस है 50 रुपीज़ या आपकी 70 रुपीज़ लगेगी। तो मतलब ये टोटल आप अपने डैशबोर्ड से जाके अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल, या जहाँ से आपने रिजल्ट चेक किया था वहाँ से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इससे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर अप्लाई करेंगे तो वहाँ से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। रिजल्ट करेक्शन के लिए कैसे कैसे करेक्शन करनी है, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं कि आपको एक तो 30 डेज़ के अंदर, मतलब 30 दिन के अंदर ही अंदर आपको क्या करना होगा, रिजल्ट करेक्शन के लिए अप्लाई करना होगा। ऐसा ना हो कि 2 महीने बाद भी आप रिजल्ट करेक्शन के लिए अप्लाई करने चले, ठीक है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपकी मेल आईडी जिस पर आपको क्या करना है, मेल करना है, मेल भी करना है आपको इनको, ठीक है। आप मेल कर सकते हैं कि हमने एग्ज़ाम दिया था उसमें एब्सेंट आ गई, जो भी केस बन रहा है वो आप यहाँ पर लिख के सेंड कर दीजिएगा।
अमाउंट यहाँ पर 50 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा करेक्शन अप्लाई करने के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है, 50 रुपीज़ प्लस इसमें 70 आपके जो प्रोसेस फीस के साथ वो ऐड हो जाएगी। एक बार करके देख लीजिएगा ट्राई। अभी आपके डैशबोर्ड पर आया नहीं है ऑप्शन, ये मेरे ख्याल से 20 मतलब कल से स्टार्ट हो जाएगा। जब आप अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करेंगे तो ऐसे रिजल्ट करेक्शन का ऑप्शन होगा, वहाँ आपको अप्लाई पे वहाँ पर आपको क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है। उसके बाद आगे का प्रोसेस देखेंगे एंड जब अप्लाई हो जाएगा तो आपको माई रिक्वेस्ट में जाके वहाँ से चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ना आपके पास इस तरीके के ऑप्शन आएंगे। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को चूज़ करना है कि कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, कौन से सब्जेक्ट में TOC ऐड नहीं हुई है, या कौन से सब्जेक्ट के अंदर क्या हुआ है, ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है एंड चूज़ करेक्शन टाइप। और यहाँ पर आपको फिर करेक्शन टाइप यहाँ पर चूज़ करनी है कि कौन सी करेक्शन है, क्या है, ठीक है। और देन उसके बाद में आपको पेमेंट कर देनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है बच्चों के रिजल्ट में। प्रॉब्लम क्या हो सकती है, जैसे कि बच्चे के प्रैक्टिकल के मार्क्स इंक्लूड नहीं हुए हैं उनके रिजल्ट में, TMA के मार्क्स नहीं इंक्लूड हुए हैं। आपने तो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दिया था, TMA भी सबमिट किए थे, फिर भी आपके मार्क्स वहाँ पर नहीं शो कर रहे। TOC मार्क्स ऐड नहीं हुए हैं रिजल्ट के अंदर, ये कर सकते हैं। या फिर एब्सेंट दिखा दिया है थ्योरी के अंदर, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो ये आपको क्या कर लेनी है, सिलेक्ट कर लेनी है। कहाँ सिलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा सिलेक्ट करने का, यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद में आपको ये देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा फ़ी पे करके। देन उसके बाद में आप यहाँ पर देख भी पाएंगे, जब आपकी ये ई सर्विस अप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पर जो भी आपकी प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट जो भी है, और आपने कब रिक्वेस्ट की थी, वो डेट वेरीफाई हो गया स्टेटस, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से हो जाएगा। जैसे आपको क्या करना है, अपने इसके लिए रिजल्ट करेक्शन के लिए अप्लाई कर लेना है। एग्जाम ही नहीं दिया उसकी वजह से एब्सेंट लिखा हुआ है, देन तो कुछ नहीं कर सकते। बट अगर आपने एग्जाम दिया फिर भी एब्सेंट शो कर दिया, फिर आपको क्या करना चाहिए, रिजल्ट करेक्शन के लिए अप्लाई करना चाहिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, TOC ऐड नहीं हुई, इस पर आपको बात करनी है। और एक ना प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं होता कि आप किसी को कॉल करके बोलेंगे कि हमारा रिजल्ट ठीक कर दो, तो बाहर के किसी भी पर्सन के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। ऐसा नहीं होता, एक प्रोसेस होता है। इसमें आपको क्या करना है, एक तो मेल कर दो अपनी मेल आईडी से, रजिस्टर्ड मेल आईडी से मेल करो। करना है, जो रिजल्ट वाला डिपार्टमेंट है ना, वो इस चीज़ को करेंगे, ठीक है, कैसे करेक्शन करना है। तो ये आपको क्या करना है, इनको मेल भी कर देना और रिजल्ट करेक्शन के लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है रिजल्ट से रिलेटेड, कोई भी क्वेरी आपकी, तो आप इनके टोल फ्री पे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि 12th क्लास की मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे मिलेंगे, तो देखिए 12th क्लास की जो 2 डॉक्यूमेंट मिलेंगे आपको। पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से 12th क्लास के आपका है, ये आपकी है मार्कशीट, ठीक है। इस तरीके से आपके सब्जेक्ट लिखे होंगे, यहाँ उसके मार्क्स हैं, यहाँ पर पास लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी 12th क्लास की मार्कशीट है। यहाँ से बच्चे की डिटेल्स हमने क्या कर दी है, हाइड कर दी है, ठीक है। बाकी आपका जो दूसरा है, ये है आपका माइग्रेशन कम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ आपकी डिटेल होंगी, यहाँ पर लिखा होगा कि आपने NIOS बोर्ड से 10th 12th की हुई है, जो भी आपने किया है 12th की है, और यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। ये आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा। अब ये आपको कब मिलेंगी, जब आपका रिजल्ट आया। जैसे 17 जनवरी को आपका रिजल्ट आया है, तो उसके 1 महीने बाद, वैसे मेरे ख्याल से फेब के एंड में आपको ये मार्कशीट मिल जाएगी, ठीक है, मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें कैसी मार्कशीट मिलेगी, तो ये इस तरीके से मिलेगी। और आपको कहाँ से मार्कशीट मिलेगी, तो बाय पोस्ट आपकी एड्रेस पे आएगी, ठीक है, जो एड्रेस आपने फॉर्म में फिल किया था। अगर किसी कारण से बाय पोस्ट ना आ पाए, लेट हो, तब आप अपने एक बार स्टडी सेंटर पे पता कर लेना, ठीक है। जहाँ एग्ज़ाम दिया वहाँ नहीं जाना। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, वही गलती कर देते हैं कि जहाँ पर एग्ज़ाम दिया होता है एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच जाते हैं, वहाँ जाके बच्चे आर्ग्यूमेंट करते हैं। वो आपको नहीं करना, स्टडी सेंटर पे जाइएगा। स्टडी सेंटर क्या होता है, ये आपका ID कार्ड है, ठीक है, 2 पेजेस का ID कार्ड होता है, यहाँ आपकी फ़ोटो होती है, यहाँ पर स्टडी सेंटर लिखा होता है, ठीक है, यहाँ स्टडी सेंटर लिखा होता है, इस पर आपको जाना है, ठीक है। जब आपका 1 महीने बाद, अभी नहीं, ठीक है, फेब एंड में आप जाइएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी मार्कशीट नहीं आई है, तब एक बार आप यहाँ पर पता कर सकते हैं, ठीक है। इतना ही। आई होप कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, यहाँ पर आपके सभी डाउट कमेंट्स में क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है।